नाम जाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहिद खान ऑफिशियल। करेंगे तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से। तहरीक जो पाबंदी लगाई गई है उसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक पिटीशन दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो अब इस पर समाअत भी हो रही है और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी जो समाअत हुई है उस पर बताऊँगा और ये भी बताऊंगा कि क्या तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है, क्या वज़ारत दाखिला ये अदालत को मुतमिन कर सकी है कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है वो आइनी है या गैर आइनी है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उस पर जो पाबंदी होती है ना वो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, मसलन वफाकी कबीना नहीं लगा सकती। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो और जिसके MPs भी असम्बली के अंदर हो और जो इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा ले रही हो, उस पर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी वफाकी कबीना पाबंदी नहीं लगा सकती, ये याद रखिएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर जो इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हो उस पॉलिटिकल पार्टी पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही सिफारिश कर सकता है पाबंदी लगाने की। पाबंदी वो इस तरह लगाएगा कि इलेक्शन कमीशन ये एक भेजेगा एक मजबूत दलाइल के साथ एक रेफरेंस गवर्नमेंट को कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये वहाँ ऐसे ममालिक से फंडिंग ले रही है जो पाकिस्तान के दुश्मन है या फिर दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वज़ है। तो इलेक्शन कमीशन एक रेफरेंस वफाकी कबीना को भेजता है और वफाकी कबीना जो होती है वो एक रेफरेंस 15 दिन के अंदर लेकर जाती है अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगा सकती है। अब जो कि गवर्नमेंट ने जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, तो याद रखिएगा कि अभी 5 मंथ हो गए हैं, अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई भी रेफरेंस नहीं भेजा गया और ना ही इलेक्शन कमीशन से बात की गई है। ये भी याद रखिएगा कि जब भी किसी भी पार्टी पर पाबंदी का हुक्म जारी कर देती है या पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करता है इलेक्शन कमीशन या फिर वफाकी कबीना, तो 15 दिन के अंदर उस जो होती है नोटिफिकेशन या उसको रेफरेंस के तौर पर अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जाता है। तो तब उस पर समाअत होती है और तब ही किसी पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगाई गई है वो पॉलिटिकल तौर पर नहीं लगाई गई, ये याद रखिएगा। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर अगर पाबंदी लगानी होती तो फिर मसलन पॉलिटिकल तौर पर, मिसाल के तौर पर वो इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले सकती या उनके MPs जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं वो नाअहल हो जाते। ये जो पाबंदी है ये पॉलिटिकल तौर पर नहीं लगी, ये याद रखिएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तंजीम या फिर जो भी आप समझ लें, एक ऐसा रेफरेंस, एक ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये याद रखिएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक लब्बैक की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई और उसके अंदर ये अदालत को कहा गया कि जब तहरीक लब्बैक पर अप्रैल के अंदर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद एक रिव्यू कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक रिव्यू की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फ़ैसला बरकरार रखा। ये याद रखिएगा कि उन्होंने रिव्यू कमेटी ने बरकरार रखा। तो अब तहरीक लब्बैक की जानिब से वज़ारत दाखिला से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मांगे जा रहे थे कि तहरीक लब्बैक पर आपने किस बुनियाद पर पाबंदी लगाई है और जो रिव्यू कमेटी है उसने किस वजह से तहरीक लब्बैक की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया है। ये जो नोटिफिकेशन या जो दस्तावेज़ात हैं जो ये तहरीक लब्बैक की जानिब से मांगे जा रहे थे, लेकिन 5 मंथ हो गए हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला को या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं किए गए कि जिसकी बुनियाद पर ये सामने रखा जाए कि किस बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया गया है।
तो उसके बाद तहरीक लब्बैक ने बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के अंदर भी तहरीक लब्बैक के वकला जाते रहे, वजारत दाखिला को भी एप्लीकेशन दायर की गई, जो मरकज़ी नायब अमीर हैं तहरीक लब्बैक के उनकी जानब से भी अपना दरख्वास्त दी गई। उसके अलावा जो अपना है जो क्या कहते हैं जो पिंडी और इस्लामाबाद के जो हैं तहरीक लब्बैक के सीनियर लीडरशिप उनकी भी जानब से दरख्वास्तें दी गई, लेकिन कोई जवाब वजारत दाखिला की जानब से नहीं आया। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकील गए और वहाँ पर अदालत के अंदर जब हुकूमत की जानब से वकील पेश हुए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकील ने यह कहा कि हमें दस्तावेज़ात और जो अपना डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे कि किस बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई है। तो जब जज ने उस हुकूमती वकील से पूछा कि आप बताएं कि आप क्यों नहीं एक फ़रीक को जिस पर आपने बैन किया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, तो उस पर उसको आप क्यों नहीं ये दे रहे हैं अपना दस्तावेज़ात। तो उस वक़्त जो हुकूमती वकील थे उनकी जानब से ये कहा गया कि जी ये जो हैं अपना डॉक्यूमेंट्स ये ख़ास हैं, ये राज के हैं, ये नहीं दिखाए जाने तहरीक लब्बैक को। तो उस वक़्त जज ने काफ़ी गुस्से के अंदर हुकूमती वकील को ये कहा कि ये कैसा आप पाबंदी लगा रहे हैं और क्या ये कर रहे हैं, किस मुल्क के अंदर आप ये कर रहे हैं कि एक मुतासरा फ़रीक जिसको आपने बैन किया है और उसको ये नहीं बता रहे कि किस बुनियाद पर आपने उसको बैन किया है। तो जज ने उस वक़्त एक मिसाल दी कि अगर कोई किसी बंदे को मैं सज़ाए फांसी दे अपना सज़ाए मौत सुनाता हूँ तो मैं उसको सुनाकर और वो जो जिस बुनियाद पर मैंने सुनाई है वो जो है वो उसको नहीं देता, तो फिर ये क्या कानून है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको अपना ये जो जिस बुनियाद पर आप डॉक्यूमेंट जिस बुनियाद पर आपने तहरीक लब्बैक को बैन किया है उसके डॉक्यूमेंट्स फ़राहम करें तहरीक लब्बैक के वकला को। तो उसके बाद जो हुकूमती वकील थे उन्होंने टाइम मांगा और उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, लेकिन 3 दिन हो गए समाअत हुई को, अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फिर भी वो जो दस्तावेज़ात हैं वो अभी तक नहीं दी गई। तो इंशाअल्लाह इसके बारे में जो भी मालूमात आएगी मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा और इंशाअल्लाह एक और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा जो क़िबला अमीर मोहतरम जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज़ मोहम्मद साद रिज़वी साहब उनकी रिहाई और जो तहरीक लब्बैक की शूरा है वो जो गिरफ़्तार हैं वो किस बुनियाद पर है, तो इस पर भी इंशाअल्लाह आगे मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और इंशाअल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।